नमस्कार। वीपी म्यूजिक एकेडमी एक्सपर्ट सिंगर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल से। और कैसे आप सब, कैसा रियाज चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, ये मुझे ज़रूर अपडेट करते रहिएगा। कुछ शक भी हो तो मुझे बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आया, पर्सनली भी आप पूछिए तो अच्छा लगता है मुझे बताने में। बहुत सारी चीज़ें हैं, संगीत तो एक बहुत बड़ा समुद्र है और हम सब एक छोटे से बूंद के बराबर हैं इस महासागर में। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो ज़िंदगी में गाने वालों को बहुत ज़रूरी है। तो आज का विषय कुछ ऐसा ही है। आज का विषय है गाने का स्केल कैसे निकालें, क्योंकि गाने के स्केल जब पता होंगे तो हमें पता होता है कि चलो इसकी आखिरी स्वर की सीमा कहाँ है, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ या नहीं जाता हूँ, मेरे गाने के मेरे रेंज से कितना ये नीचे है। जैसे मान लीजिए किसी की आवाज़ ग तक लगती हो। जिन लोगों को हारमोनियम की जानकारी है उन्हें सब कुछ जल्दी समझ में आता है, और जिन्हें हारमोनियम की जानकारी नहीं होती उन्हें थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को समझने में। तो मेरी सबसे यही हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि पहले आप हारमोनियम थोड़ा थोड़ा तो सीखिए। क्या है कि बहुत बड़ा कुछ काम नहीं है। अगर आपने हफ्ते में एक दिन एक स्केल का भी अभ्यास किया तो 12 स्केल है, तो कैसा रहेगा कि आप 4-5 महीने के अंदर अच्छा हारमोनियम समझने लगेंगे। समय तो लगता ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हारमोनियम जैसे आपने समझा तो आपको बाकी चीज़ें, बाकी पिक्चर जो है ना वो क्लियर होने लगेंगी कि ये क्या है वो क्या है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को हारमोनियम नहीं पता है, तो उनका गाना उस तरह कभी अच्छा नहीं हो सकता जैसा एक हारमोनियम बजाने वाला गायक या हारमोनियम को जानने वाला आदमी गाता है, उस तरह बाकी लोग नहीं गा सकते। तो आप हमेशा इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि गाना अच्छा तभी होगा जब आपको सांस की जानकारी होगी। सांस की जानकारी होगी तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे बाकी लोगों की तुलना में। क्योंकि स्वरों को समझना और स्वरों को देखना कि ये लगता कहाँ पर, ये स्वर है क्या, तो उस पर बार बार अभ्यास करने से गाना जल्दी इंप्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन वीक हो रही है आपकी, जैसे कोई हरकत है तो इसमें नोट क्या है, आप नोट देखिए। तो हमें पता है कि ये जा कहाँ है। बहुत आसान चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो होता है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मैं क्या क्या करूं, हारमोनियम करूं कि गाना करूं। दोनों चीज करनी है। हर आदमी जो भी संगीत सीखता है, आप सोचते होंगे कि शायद हम फिल्मी गाने गा रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप थाली में राइस लिए हैं तो आपको दाल तो खानी पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ राइस तो खाएंगे नहीं आप। दोनों अलग अलग चीज़ को आप मिलाते हैं तो ही उसका कॉम्बिनेशन बनता है, स्वाद आता है, तो आप बड़े मज़े से खाते हैं, है कि नहीं। तो ये वैसी चीज़ है कि आप सिर्फ राइस खा रहे हैं, दाल तो खा ही नहीं रहे। दाल खाइए। देखिए, दाल के नाम से मुझे याद आ गया, दाल कितना मेरा फेवरेट है। तो देखिए, दाल राइस खाइए, साथ में तो उसका मज़ा है। वैसे ही कि अगर आप गाना कर रहे हैं तो साथ में हारमोनियम जानना बहुत ज़रूरी है। गिटार भी बजाते हैं जो लोग, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि साज जो है ना, मेलोडी इंस्ट्रूमेंट जिसमें मेलोडी है, उसमें मज़ा आता है। उससे क्या होता है कि स्वरों की सेंस जो है वो बढ़ती है, और जब स्वरों की सेंस बढ़ेगी तो ही आप गाने का स्केल ढूंढ पाएंगे। मैं 2-3 तरह से आज आपको बताने वाला हूँ कि गाने का स्केल ढूंढे कैसे। दोनों आसान तरीके हैं। एक तो सॉफ्टवेयर का जरिया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बताने वाला हूँ, क्योंकि जिन लोग को हारमोनियम नहीं आता वो सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं स्केल कैसा आता है। लेकिन जिन लोग को हारमोनियम आता है उन्हें शॉर्टकट नहीं मानना है, सीधा गा के स्केल निकालना है कि इस गाने का स्केल है क्या। तो मज़ा आएगा, आप सीखेंगे। जब तक आप इसमें घुसेंगे नहीं, थोड़ा खेलेंगे नहीं इसके साथ, तब तक ये आपको कुछ नहीं देने वाला है। आप सिर्फ वीडियो देखते रह जाएंगे, बाकी होने वाला कुछ नहीं। तो वीडियो देखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें बता रहा हूँ वो देखिए, क्योंकि मेरे गुरुजी जानते हैं, माता सरस्वती ये सामने हैं, ये भी जानती हैं कि मैंने हारमोनियम या कीबोर्ड कहीं सीखा ही नहीं है। मांग के लाता था पड़ोसी के पास से और अभ्यास करता था। आज वो जो मांगा हुआ हारमोनियम लेके अभ्यास करने की आदत थी मेरी, उसने मुझे इन सब चीज़ों के करीब ला दिया। और ये जितना भी सेटअप आप देख रहे हैं सब मैंने धीरे धीरे करके कमाया है। तो मैंने कभी सीखा नहीं। मेरे गुरुजी भी जानते हैं कि मैंने हारमोनियम सीखा ही नहीं, मैं खुद से बजाने लगा हारमोनियम और कीबोर्ड। तो आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है ना असंभव नहीं है, सब संभव है। तो आइए शुरू करता हूँ। देखिए, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ढूंढना कैसे स्वरों को। जैसा कोई गाना है, काली तीन में अगर कोई गाना है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू तो पता कर सकते हैं कि ये काली तीन है। लेकिन अगर हमें खुद से ढूंढना है कीबोर्ड पे, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। कोई छोटा सा गाना लेते हैं, एक मैं आलाप करता हूँ आपके सामने।
आलाप के थ्रू हम निकालेंगे कि स्केल क्या है। हे, अब ऐसे एक बार घर पे बोलिए हे, फिर ढूंढिए। देखिए मैं सटीक जगह पे चला गया, क्योंकि मेरी आदत है ये बजाता रहता हूँ, तो इसके लिए मुझे उसका अंदाजा है कि गया कहाँ पे। मैं चाहूँ तो आपको घुमा फिरा के ले जाऊँ, लेकिन टाइम बचाना है। अब दूसरा नोट हे, देखिए हे, तो मैं ध पे था, ध के बाद ब पे आया, म, रे। तो जैसा कोई गाना है, जैसा मान लीजिए लता जी का गाना है, तुझसे नाराज, तो आपको देखना है ऐसा गुनगुनाना है, हमिंग करना है, और उसके बाद वो स्वर जो है आपके मिडिल ऑक्टेव में सर्च कीजिए। एक आध नोट आपके ढूंढने के बाद, 4-5 नोट ढूंढने के बाद आपको वो स्वर पक्का मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से गाना शुरू होता है। जैसा ये आसान सी चीजें हैं, और 2-3 चीजें आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अब देखिए मैंने कोई भी स्केल छेड़ा है, जो वो स्केल अलग है। अब दूसरा गाना देखिए मिल गया। तो मान लीजिए जब आप कोई भी स्वर पकड़ते हैं, जैसा मैंने दिखाया, अब मान लीजिए दूसरा एक स्वर दिखाता हूं आपको, रे सा गा मा। अब देखिए पने सा रे दा पा म ग रे सा। अब मान लीजिए मा ने सा, ऐसा। तो इन तरह स्वरों का अभ्यास करेंगे तो जाके आपका माइंड जो है स्केल ढूंढने के लिए खुद से प्रैक्टिकली खुद से करके आप ढूंढना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जम के सारे स्वरों का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसा भी मैंने देखा ने सा ग रे सा मा, इस तरह से आदत डालिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको आदत पड़ेगी स्वरों को देखने की कि ये स्वर कहां पे है। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको डालनी है खुद से, आपको अभ्यास करना है हारमोनियम के लिए। अगर आपको लगता है कि आप हारमोनियम नहीं बजा पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में कम से कम उतना लिखिए कि सर मुझे हारमोनियम समझ में नहीं आ रहा है। आप हारमोनियम के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कीजिए। तो मैं 12 स्केल है, 12 स्केल के लिए 12 लेसन अलग अलग दे दूंगा। एटलीस्ट आप बेसिक सीख गए ना, उसके बाद आपको अभ्यास करना है। फिंगरिंग तभी फास्ट होगी जब आप स्केल जान जाएंगे। और जिनके पास हारमोनियम नहीं है, वो एप्लीकेशन पे, मोबाइल एंड्रॉयड पे भी आप सीख सकते हैं कि हारमोनियम बेसिक क्या है। और अगर आप सक्षम है खरीदने के लिए, तो बिल्कुल हारमोनियम खरीद लीजिए, बहुत अच्छा होगा आपके रियाज के लिए। अब देखिए मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। ये तो हो गया, आप स्वरों को ढूंढेंगे खुद से बोल के, जैसा हे, हे, तो इन तरह बोल के आपको ऐसे नोट ढूंढने, ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको कि ये है कहाँ पे। अगर आप इस तरह नहीं कर पाते, इतने आपको समझ नहीं है, तो बहुत आसान तरीका है शॉर्टकट वाला, जो कि सिर्फ आपको बता देगा, लेकिन आपको उसके पीछे की कहानी कुछ समझ में नहीं आएगी कि ये होता क्या है। तो उसके लिए भी आप फिलहाल ये कर सकते हैं कि किसी गाने का स्केल एटलीस्ट निकालना हो कि ये गाना क्या स्केल में चल रहा है। तो मैं वो आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। बताने से पहले आपको ये बताऊँ कि आज का ये जो वीडियो है, इसके बारे में सवाल पूछा था उज्जवल कोठावले ने, जो कि पुणे शहर से हैं, और उन्होंने ये सवाल पूछा था कि मैं गाने का स्केल कैसे निकालूं। तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सबके लिए काम आएगा। ये अच्छा टॉपिक था उज्जवल जी की तरफ से। उज्जवल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया, और ये वीडियो सबके काम आएगा। तो आइए इस एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, इसका नाम है बैक ट्रैक किट। बैक ट्रैक किट जो है एप्लीकेशन को आप खोलिए, मैं आपके सामने अभी मोबाइल उठाता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ।
तो प्ले स्टोर में जाके आपको ये खोलना है। ऐप को आपने ओपन किया, होम स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। होम स्क्रीन आने के बाद आपको दिखाई देगा कुछ म्यूजिकल थीम या कुछ दूसरा भी दिख सकता है, डिपेंड करता है, अलग अलग समय में अलग अलग होता है। फिर आप देखिए होम के बाद 3 ही ऑप्शन है नीचे। होम के बाद होम है, फिर टूल्स है, फिर लाइब्रेरी है। तो टूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप इसमें जाएँ इंटरनली आप चेक करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। फिलहाल ये फ्री वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसमें सभी चीज़ों को ओपन कर सकते हैं पे करके। तो फिर आपको आना है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में आप जब आएंगे, कोई भी देखिए आप ऊपर सब सॉन्ग्स दिखेगा आपको, सॉन्ग्स, आर्टिस्ट, एल्बम, ऐसे ऐसे ऑप्शंस है। तो आपको सॉन्ग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमारे पास डाउनलोड की हुई हैं। तो इसमें से कोई भी एक गाना मैं उठाता हूँ, जैसा ये एक नया गाना है। तो इस गाने को मैंने प्ले किया, मैं यहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मैंने इसे प्ले कर दिया। अब यहाँ पे मैं की को टच करूँगा तो यहाँ पे स्केल दिख रहा है जी शार्प मेजर, मतलब काली 4। ये काली 4 में गाना है। आप इसे पीछे, इसे आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका स्केल ज़्यादा है, मैं नीचे करके गाऊँ, तो आप इसे नीचे करके भी गा सकते हैं और इसे ओरिजिनल स्केल पे भी गा सकते हैं। यहाँ पे इसकी स्पीड कम करने के बारे में भी दी हुई है। आप इसका स्पीड जो है ना कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन ओवरऑल हर गाने वालों के लिए अच्छा है और इसमें स्केल और टेम्पो दोनों कम करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आप समझ गए होंगे। बहुत इजी सेटअप है, इसे आप देखिए, बहुत ही आसानी से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा ये काम है, सिर्फ इसे आप इंस्टॉल करें तो आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको स्केल तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना समझ में आएगा कि इसका स्केल क्या है। तो जो लोग हारमोनियम बजाते हैं तो उन्होंने गाना प्ले किया, स्केल देखा, तो वो स्केल पकड़ के गा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को कुछ नहीं आता, पता ही नहीं है कि स्केल कैसे बनता है या क्या चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर कमेंट करें। अगर सीखने की इच्छा हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि संगीत का चैनल है, हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, गाना हो, इन सभी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो सबके काम आने वाला है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई नहीं ही सीखना चाहे। हो सकता है आप सीखना भी चाहते हो लेकिन कभी आपने सोचा नहीं। तो आप सोचिए, सीखिए। शॉर्टकट तरीका तो मैंने बता दिया, ये बच्चा भी कर सकता है। लेकिन संगीत में बच्चे का काम नहीं है कुछ। संगीत में कुछ करना है तो आपको बड़ा बनना पड़ेगा और जम के रियाज करना पड़ेगा, कि चीज़ों को सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद आपको आ जाएगा कि ये चीज़ें इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए, ढेर सारा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और पूछते रहिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं कमेंट करके, ताकि मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो एक बार फिर जाते जाते उज्जवल जी को शुक्रिया करेंगे, जिनकी वजह से आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो उज्जवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए ताकि सबका भला हो। तो सभी लोग इसे खूब सारा शेयर कीजिए ताकि चैनल जो है वो खूब जोर में भागे, स्पीड में, और अच्छे अच्छे संगीत के सीखने वालों तक पहुँचे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।